हेलो क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल का निर्माण। हमने इससे पहले अल्कोहल का वर्गीकरण और अल्कोहल का नामकरण पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ विधियों के बारे में कि जिन विधियों से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और अल्कोहल कहने में हमने क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी उसका वर्गीकरण जब पढ़ा था तो हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक ऐसे बहुत सारे अल्कोहल के बारे में बात की थी। लेकिन हम यहाँ चैप्टर में जो फोकस करेंगे केवल वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी जो लेबोरेटरी मेथड है वो क्या है, कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, या औद्योगिक रूप से लार्ज स्केल में जब बनाना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि अल्कोहल का उत्पादन करना है तो वो किस हिसाब से बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो पहली मेथड है ये अल्कोहल के निर्माण की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की, वो है हेलो एल्केन से निर्माण। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन से निर्माण में होता क्या है कि जब हम किसी भी हेलो एल्केन की, तो मैं सीधे लिखता हूं, जब हेलो एल्केन को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जलीय KOH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो जब भी आप अल्कोहल को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होगा। गर्म किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, बुक में देखना कि आपके पास सपोज करो कोई एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को हम RX से दिखाते हैं, RX से शो करते हैं। इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना। जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, और जो हेलोजन एटम है वो OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ROH प्लस KX। ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ठीक है ना। आप इसको किसी यौगिक के साथ भी देख सकते हैं, जैसे आपके पास सपोज करो एथिल क्लोराइड है, CH3CH2Cl। इसको आप हीट अप कर रहे हो KOH, और वो जलीय विलयन है उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी जल में घोल के बनाया गया है। तो जो OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देता है, और आपका अल्कोहल बनेगा एथेनॉल, CH3CH2OH प्लस पोटेशियम क्लोराइड आपका बाहर हो जाएगा, है ना। अब ये ध्यान जरूर देना एक्वस लिखने का या जलीय लिखने का, क्योंकि इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, मैं केवल ये चेंज करूंगा मीडियम इसका। देखिए हम इसका मीडियम चेंज कर रहे हैं, CH3CH2Cl प्लस KOH, और अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इसका ले लें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की भांति व्यवहार करने लगता है। जो OH आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, यहां तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया लग रही है, यहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाती है, विलोपन अभिक्रिया, और आपका एल्कीन बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। अब ये दोनों में डिफरेंस है, देखिए इतना, केवल मीडियम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ एक्वस मीडियम है, यहाँ अल्कोहलिक मीडियम है। जब अल्कोहलिक मीडियम होगा तो विलोपन अभिक्रिया लगेगी, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगेगी। तो ये अभिक्रिया आपका विलोपन अभिक्रिया होगी जब आपका अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन आप यूज करेंगे तो वहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे यानी जल में मिला के अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो इसीलिए इस अभिक्रिया की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है इस रिएक्शन की कि आप देखना, हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया है KOH का, लेकिन बन क्या रहा है, अल्कोहल बन रहा है, और अल्कोहल भी उसी कंटेनर में ही रहेगा, उसी बर्तन में होगा। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन था, इस अल्कोहल के निर्माण के कारण ये धीरे धीरे आपका अल्कोहलिक होने लगेगा, और जैसे ही अल्कोहलिक होगा तो आपका एल्कीन बनने लग जाएगी अल्कोहल की तुलना में। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब हम हेलो एल्केन से किसी भी अल्कोहल का जब निर्माण करते हैं तो हम नम सिल्वर ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है Ag2O और H2O दोनों। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं।
नम सिल्वर ऑक्साइड जो हम कहते हैं, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड में अगर आप पानी मिला दोगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और यहां पर आपका एलिमिनेशन कभी नहीं होगा। अगर आप AgOH का यूज करेंगे तो आपका कभी भी एलिमिनेशन नहीं होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो यहां हमेशा क्या होगा, CH3CH2OH प्लस AgCl। तो ये अभिक्रिया ज्यादा बेटर है इसकी तुलना में, क्योंकि यहां कुछ मात्रा में विलोपन भी होता है और एल्कीन बनती है। यानी 100% आपको एथेनॉल नहीं मिलेगा, 100% अल्कोहल नहीं मिलेगा, कुछ मात्रा में एल्कीन बन जाएगी। क्योंकि अल्कोहल निर्माण के कारण जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने जलीय लिया था उसकी प्रकृति अल्कोहलिक हो जाती है, जिससे विलोपन होता है। इसीलिए ज्यादातर अभिक्रिया अगर हेलो एल्केन से बनाना है तो KOH जलीय की तुलना में नम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की ओर को। सेकंड कैसे बनाते हैं, तो सेकंड बनाते हैं हम एक विशेष प्रकार के यौगिक जिनको कार्बोनिल यौगिक से निर्माण कहा जाता है। अब कार्बोनिल यौगिक क्या होता है पहले ये समझना। तो कार्बोनिल यौगिक से निर्माण आपको पता होना चाहिए कि हम कार्बोनिल यौगिक किन्हें कहते हैं। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक होते हैं कि जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ये ध्यान रखना, ये क्लास 11th में नॉमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया होगा कि जहां भी आपको CO ग्रुप दिखेगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखेगा, वो आपके सारे के सारे उन यौगिकों को हम नाम देते हैं कार्बोनिल यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड क्यों ना हो। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें आपको CO ग्रुप दिख रहा है, ये एल्डिहाइड है, ये भी कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। आपका कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी आपका कार्बोनिल यौगिक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस ग्रुप को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो जहां भी आपको कार्बोनिल समूह दिखेगा वो कार्बोनिल यौगिक के अंदर आते हैं, पूरा फैमिली है। ऐसे ही चाहे आपका एसिड क्यों ना हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें भी आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, तो ये भी कार्बोनिल जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसके अंतर्गत आता है। एस्टर क्यों ना हो, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, अगर आपका एस्टर है तो एस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ऐसे एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करते हैं, अब इसमें भी कार्बोनिल यौगिक अलग अलग तरीके से हमारे एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर नंबर पहला, यानी कार्बोनिल यौगिक से हम किस प्रकार निर्माण करेंगे, तो पहला ये है कि कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से निर्माण, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। यदि हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करें तो उनके अपचयन से अल्कोहल का निर्माण होता है। तो कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है या एस्टर है, आपके जो भी हैं, तो होता क्या है, देखिए मैं इसमें सीधे सीधे बता रहा हूं, आपको अपचायक पता होने चाहिए कि अपचायक हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो जो अपचायक हैं, अपचायक भिन्न भिन्न प्रकार के अपचायक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। निकिल की उपस्थिति में प्लेटिनम या निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से भी अपचयन हो सकता है। ठीक है ना। Ni/H2 कहते हैं, यानी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि कार्बोनिल यौगिकों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो आपका अल्कोहल में अपचयन हो जाता है। ऐसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये भी एक अपचायक कहलाता है। LiAlH4 भी एक अपचायक कहलाता है। ठीक हो गया। ऐसे ही NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी एक अपचायक है। ये जो अपचायक हैं, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड और कीटोन को, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उनको सीधे सीधे एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक हो गया ना। अब कैसे करेंगे, देखिए मैं सीधे रिएक्शन लिख रहा हूं। माना 2-3 अभिक्रियाएं लिख रहा हूं। आपके पास कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारे पास है, माना CH3CHO, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है जिसको हम एथेनल कहते हैं। 2 कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो इसका नाम एथेनल हो जाएगा। तो जब हम एथेनल का अपचयन करते हैं हाइड्रोजन गैस के द्वारा, निकिल की उपस्थिति में या प्लेटिनम की उपस्थिति में, कोई भी उत्प्रेरक हो सकता है। ठीक है ना। तो होता क्या है, सिंपल सा तरीका है कि 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ती है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, डबल बॉन्ड अपचयित होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए आपका यौगिक क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से थी, एक हाइड्रोजन यहां से आ गई, तो C के साथ कितना हाइड्रोजन हो गई, 2। O के साथ भी एक हाइड्रोजन आ गई तो OH,
तो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल में। ठीक है ना। यही अपचयन, बिल्कुल सेम अपचयन आप, जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन गैस या निकिल प्लेटिनम के साथ अपचयन करा रहे हैं, आप इनको भी प्रयोग कर सकते हैं, NaBH4 को या LiAlH4 को भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अपचायक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कीटोन है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हम अपचयन कर रहे हैं, माना किसके साथ? LiAlH4। अब ये मत समझना कि केवल इसी से अपचयन होगा, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, किसी का भी प्रयोग। मैंने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया, ठीक है ना। और 2 हाइड्रोजन हमने यहां पर ले रखे हैं, नवजात हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगी। तो यौगिक क्या बना देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अभी तक कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं थी, अब एक हाइड्रोजन जुड़ गई है, देखो CH हो गया। आगे क्या बचा आपका? CH3, और C के साथ एक O था, O से भी क्या जुड़ गया? एक H। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। बस आपको इतना याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, ये जैसे एल्डिहाइड है, जितने भी एल्डिहाइड हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे हमेशा। और कीटोन जो है वो सदैव आपका 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, जबकि एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। ठीक है ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हमने किसी का भी प्रयोग किया, इनमें अंतर आपको बताता हूं कि निकिल और हाइड्रोजन में क्या अंतर है। सपोज करो इनकी स्ट्रेंथ में अंतर होता है, यानी इनकी क्षमता पे, अपचयन की क्षमता पर अंतर होता है। जैसे आपके पास कोई यौगिक है, मैं एक यौगिक लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना। इसका नाम है ब्यूटूइन 1 2 3 4, तो 4 हैं। तो ब्यूट, देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूटूइन 1 अल इसका नाम है, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको समझना है। इनमें डिफरेंस यह है कि अगर हम इसका अपचयन करते हैं किसकी? हाइड्रोजन द्वारा, निकिल की उपस्थिति में, या LiAlH4 के साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो अपचायक हैं ये थोड़े प्रबल अपचायक होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये प्रबल अपचायक है आपके। ये क्या करते हैं, ये जो एल्डिहाइड है इसको तो अल्कोहल में अपचयित करते हैं, साथ ही ये डबल बॉन्ड को भी एकल बंध में अपचयित कर देते हैं, एकल बंध में अपचयित करते हैं। तो ये समझना कि ये जो आपके जो अपचायक हैं ये प्रबल अपचायक होते हैं, जो एल्डिहाइड का अपचयन तो करते ही करते हैं, साथ ही डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में अपचयित कर देते हैं। तो आपका यौगिक क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल बनेगा आपका यौगिक बना ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो अब बना कैसे होगा? देखिए, आप हाइड्रोजन अपने मन से ले सकते हैं। आपको कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2 और 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो ट्वाइस H2 ले सकते हैं आप इसको, तो ट्वाइस H2 आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं NaBH4 पे। तो जो NaBH4 है, यदि हम इसके द्वारा अपचयन करते हैं तो ये थोड़ा दुर्बल अपचायक होता है, जो एल्डिहाइड को तो बदल देगा अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड को अपचयित नहीं कर पाता है। तो आपका यौगिक बनेगा, तो आपका यौगिक क्या बनेगा? देखिए, ये तो अल्कोहल में बदल जाएगा लेकिन डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, है ना। तो ये बन जाएगा आपका क्या? ब्यूट 2 in 1 अल, 1 ऑल, सॉरी, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ठीक हो गया ना। तो ये अंतर है इन दोनों में कि कैसे होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अब ये तो हमारा पहला था कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। दूसरा है कि कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक की क्रिया द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा, यानी जब हम किसी कार्बोनिल यौगिक पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करते हैं तो किस प्रकार से अल्कोहल बनता है। ठीक है ना। पहले मैं आपको इसमें रिएक्शन बता रहा हूं, एक कॉमन रिएक्शन बता रहा हूं, बाकी रिएक्शन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, कार्बोनिल यौगिक किसको कहते हैं कि जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है ना। अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब हम क्रिया कराते हैं, ध्यान देना ईथर की उपस्थिति में होता है, जलीय ईथर की उपस्थिति में। तो आप इसको समझना कि इसको कैसे हमने डिवाइड करना है। देखिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर को शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर को। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, कार्बन पे धनावेश आ जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम पे कभी ऋणावेश नहीं आएगा, तो मैग्नीशियम पे धनावेश आएगा और R ग्रुप पे ऋणावेश आएगा। बस आपने करना क्या है, अपोजिट आयनों को जोड़ना है। तो R किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और Mgx किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। तो आपका यौगिक क्या बना देखिए, C से आपका क्या जुड़ा है, देखिए C से एक तो O जुड़ा हुआ है पहले से, O से क्या जुड़ रहा है आपका, O से जुड़ रहा है Mgx, O से जुड़ रहा है Mgx, और इस कार्बन से ही क्या एक ग्रुप जुड़ रहा है R, हो गया ना। अब इसका जल अपघटन किया जाता है HOH। ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये जो Mgx और OH एक साथ बाहर निकल जाता है और यह हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, तो हमारा यौगिक क्या बनेगा देखिए, OH और R। अब आप देखेंगे OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल बन गया, बाहर क्या निकला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो आपको समझना है कि अभिक्रिया ऐसे ही संपन्न होगी जैसे, अब मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से बता रहा हूं। नंबर पहला, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड अगर ये अभिक्रिया करे वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें, अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है देखिए, HCH डबल बॉन्ड O, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में चेंज कर देता हूं, CH3MgBr, जिसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कॉमनली इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट कह देते हैं। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है। ऐसे ही मैग्नीशियम पर धनावेश आएगा और कार्बन पे ऋणावेश आएगा। अब आपने करना क्या है, अपोजिट आयनों को आपस में जोड़ देना है। मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन से, MgBr जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो आपका यौगिक क्या बना, HCH। ये तो ऐसे ही रहा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन से जुड़ गया MgBr, और कार्बन से एक ग्रुप जुड़ गया आपका CH3। इसका जल अपघटन करना है हमने, देखिए HOH। तो ये जो MgBr है ये इस OH के साथ बाहर हो जाता है, किस रूप में, MgOH-Br, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और जो एक H बचा है वो इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो यौगिक क्या बनेगा, HCH, यहां OH आ गया और यहां CH3। अब ये ध्यान देना कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम एथेनॉल है। ठीक है ना, ये एथेनॉल है। दूसरा आते हैं अब जो अन्य एल्डिहाइड है, इसको छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, अन्य एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। अन्य एल्डिहाइड, इस H को रिप्लेस कर दो किसी एल्किल समूह से, जैसे अन्य एल्डिहाइड क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम आपका है, 2 कार्बन है तो एथेनल, ये एथेनल है। इसकी क्रिया देखिए हम उसी यौगिक से करा रहे हैं, CH3MgBr से। तो फिर से वही है, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, अपोजिट आयन जोड़ दो। CH3 किससे जुड़ेगा, कार्बन से, MgBr किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो इधर लिख रहा हूं मैं, पहला यौगिक क्या बनेगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, O के साथ जुड़ गया MgBr
और सी के साथ क्या जुड़ गया, CH3। इसका जल अपघटन कर दीजिए आप, HOH, तो क्या हो जाएगा, MgBr और OH बाहर हो गया, तो बाहर निकल गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये H इधर जुड़ गया, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। देखिए CH3CHOH CH3। अब आप देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इसी प्रकार तीसरा की जो कीटोन है वो 3rd डिग्री एल्कोहल देते हैं, कीटोन 3rd डिग्री एल्कोहल देते हैं। कीटोन अगर है उसकी क्रिया आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ तो 3rd डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कैसे, देखिए कीटोन ये है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एक कीटोन है प्रोपेनोन, जिसकी क्रिया हम करा रहे हैं CH3MgBr या MgCl, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैग्नीशियम पे धनावेश, कार्बन पे ऋणावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पे धनावेश। अपोजिट आयनों को जोड़ो, अपोजिट आयन जोड़ोगे क्या बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इधर आपका साथ O के साथ MgCl आ गया और C के साथ एक CH3 जुड़ गया। इसका जल अपघटन कर देना है HOH के साथ, तो MgCl और OH बाहर हो गया, तो बाहर क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बाहर हो गया और एक H यहां जुड़ गया, तो यौगिक क्या बना, CH3C CH3 OH और CH3। देखिए 3rd डिग्री अल्कोहल बन चुका है। कौन सा अल्कोहल बना, 3rd डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 3 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। तो इस प्रकार ये कुछ विधियां हमने पढ़ी थी, क्योंकि वीडियो 22 मिनट की वीडियो पहुंच चुकी है और कल से आपकी वर्चुअल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो नेक्स्ट मंडे को वर्चुअल क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कल हम न्यू वीडियो में आएंगे और कुछ आगे की जो मेथड्स हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन की उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।